हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुन, आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी में, जो कि बेस्ट थ्योरम होता है। अगर हमारे पास कोई भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी a बाय बी दे रखी है तो उसका जो इन्वर्स है वो हमें निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाय a आपको निकालना है या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो उसका कंसेप्ट आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो सुन, बेस्ट थ्योरम होती क्या है और कैसे इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो सुन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट थ्योरम होती क्या है। इफ एन इवेंट ए अकर्स विथ एनी ऑफ द इवेंट b1 b2 b3 bn, then we can find the probability of A by the following rule. Suppose B1, B2, Bn are mutually exclusive event whose union is sample space। मतलब जैसे आप B1, B2, B3, Bn का यूनियन ले रहे तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बना रहा है और हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। देन फॉर एनी event A related to the B1, B2, Bn, then PA is equal to PBI plus PA conditional probability BI। आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा ज्ञान बांट दो। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा इस कंसेप्ट को। मान लीजिए हमारे पास एक कंपनी है, तीन अलग अलग वेंडर ए, बी और सी से बोल्ट मंगवाती है। ए जो है वो 30% मंगवाती है, बी से वो 40% मंगवाती है एंड सी से वो यहाँ पे 30% मंगवाती है, राइट। ये मतलब इसको यहाँ पे प्रोडक्ट मंगवाती है, राइट। पर यहाँ पे क्या है, जो ए है ना उसके साथ एक गड़बड़ है। ए क्या करता है, इस 30% के साथ 2% डिफेक्टिव भेजता है, बी जो है वो 3% डिफेक्टिव भेजता है और जो सी है वो 5% डिफेक्टिव भेजता है, राइट। ठीक है, मतलब ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि भैया ये डिफेक्टिव भेजेंगे ही भेजेंगे, क्लियर है, आता है इनके इसमें, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, सुन, ये सब प्रोडक्ट यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए, राइट। सब के सब प्रोडक्ट यहाँ पे इकट्ठे हो गए। अब क्या हो रहा, बोल्ट एक जैसे हैं, पता नहीं पड़ रहा है कि कौन सा ए का है, कौन सा बी का है और कौन सा सी का है। हमने क्या करा, रैंडमली एक प्रोडक्ट यहां से उठाया और वो निकला डिफेक्टिव। तो वो ए का डिफेक्टिव हो, वो बी का डिफेक्टिव हो, वो सी का डिफेक्टिव हो, इसको हम निकालेंगे बेस्ट थ्योरम से, राइट। बट अगर हम एक प्रोडक्ट यहां से निकालते हैं, यार वो डिफेक्टिव हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो उसको मैंने अभी जो बताया उस फार्मूले से यहां पे निकालते हैं। मतलब वो टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट होता है। मैं आपके सामने इसको समझा के बताता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। इसमें यहां पे हमारे पास गिवन है कि ए जो है वो हमारे पास 30% देता है, दैट इज 0.3। बी जो है वो हमारे पास यहाँ पे 40% देता है, दैट इज 0.4। सी जो है वो यहाँ पे देता है 0.3, दैट इज 30%। अब हमारे पास ये गिवन है कि जो ए है ना इसके प्रोडक्शन में डिफेक्टिव निकलता है कितना भैया, वो निकलता है हमारे पास 0.02, है ना। उसके बाद आपको दे रखा है कि जो बी का प्रोडक्शन है उसका डिफेक्टिव निकलता है यहाँ पे, मतलब ये डेटा हमारे पास है 0.03 और सी का जो डिफेक्टिव है वो यहाँ पे निकलता है 0.05। ये हमें पता है, राइट। आपसे पहला ये पूछा जा रहा कि भैया हमने रैंडमली एक प्रोडक्ट यहां से उठाया, बताओ यार वो डिफेक्टिव हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो सुन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव अगर हमें निकालना है तो कुछ नहीं करना, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब पी ए पी डी बाय ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना। पी डी बाय बी प्लस पी सी पी डी बाय सी, राइट। ये हमारे पास डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, इसको टोटल प्रोबेबिलिटी में हम बोलते हैं। अगर मैं इसको निकालूं यहाँ पे तो कितना आएगा भैया, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.3 इंटू दिस, तो ये आएगा 0.3 इंटू 0.02 प्लस ये आएगा हमारे पास 0.4 इंटू 0.03 एंड ये आएगा हमारे पास 0.3 इंटू 0.05, राइट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सुन, यहाँ से हमारे पास आएगा 6 और 12 18 और 15 15 और 15 23 और 33। सुन, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.033 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, राइट। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भैया ठीक है यार, आपने ये तो निकाल दिया कि डिफेक्टिव कितना होगा, बताओ जो भी हमने डिफेक्टिव यहां से हमने निकाला वो ए का डिफेक्टिव हो,
वो बी का डिफेक्टिव हो, वो सी का डिफेक्टिव हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा कि भैया ठीक है यार, आपने डिफेक्टिव तो निकाल दिया, राइट, आपने यहां पे क्या कर दिया, डिफेक्टिव तो निकाल दिया, बताओ ये डिफेक्टिव ए का हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ये डिफेक्टिव बी का हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ये डिफेक्टिव जो है ये सी का हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। इसमें यहां पे बेस थ्योरम का कंसेप्ट निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास दे रखा है डी बाय ए, है ना, अब आपको निकालना क्या, ए बाई डी, है ना, मतलब इसकी इनवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी। जब ऐसा करना होता है तो हम यहां पे बेस थ्योरम यूज करते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा, सर ठीक है यार, बात तो समझ में आ गई, सर वैल्यू कैसे निकालेंगे। भैया कुछ नहीं करना है आपको, यहां पे क्या करना है, जो ए बाई डी तो इसको पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहां पे हमारे पास जो फार्मूला होगा, देखो कहीं आपको रटने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है उसको हम सीधा यहां पे आएगा, और टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी। मतलब क्या करेंगे भैया, ये हमारे पास आएगा पी ए इंटू ये आएगा पी डी बाय ए प्लस पी बी पी प्लस ये आएगा हमारे पास पी बी पी डी बाय बी एंड ये आएगा हमारे पास पी सी एंड पी डी बाय सी, है ना भैया, समझ रहे हो ना। हमें इसका निकालना है तो डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना भैया। हम पी ए को डी बाय ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा जैसे ही आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.006 आएगा, डिवाइडेड बाय हमने टोटल प्रोबेबिलिटी तभी निकाल रखी, दैट इज 0.033। तो बेटा यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 6/33, राइट। इसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वाले को मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, है ना, वो ऊपर रख दें। भैया इससे पहले वाले में क्या करा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो हमने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, राइट। हमें ये निकालना है कि जो भी डिफेक्टिव निकला वो बी का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो भैया क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास पी बी पी डी बाय बी डिवाइडेड बाय ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ना, इसको मैं सीधा पी डी लिख रहा हूँ ना, क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखना मुश्किल नहीं भैया, इसका मतलब यही है टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सुनाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, अगर आप देखेंगे तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुनिए आएगा 0.012 डिवाइडेड बाय 0.033 आ जाएगा बेटा, ये आएगा हमारे पास 12/33, राइट। आपसे ये बोला जाए कि भैया जो भी डिफेक्टिव निकला वो सी का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वाले को इससे क्या कर देंगे भैया, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भैया ये आएगा पी सी इंटू पी, यहाँ से हमारे पास ये आएगा डी बाई सी डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा पी डी, मतलब वही टोटल वैल्यू, है ना बेटा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 इंटू 0.05, तो बेटा ये आ जाएगा 0.015 आएगा, डिवाइडेड बाय ये आएगा 0.33, बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो वापस हमारे पास 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि सिर्फ डिफेक्टिव हो, इसके क्या प्रोबेबिलिटी, तो हम ये कंसेप्ट लगाएंगे। अगर आपसे बोला है कि भैया यहाँ से हमने एक प्रोडक्ट निकाला, वो डिफेक्टिव निकला, बताओ वो ए का डिफेक्टिव हो, बताओ वो बी का डिफेक्टिव हो, बताओ वो सी का डिफेक्टिव हो, उस वाले केस में बेस थ्योरम यूज आती है। दिस इज द टोटल कंसेप्ट ऑफ दिस क्लास, राइट। मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस करके बताता हूं, उससे आपके और कंसेप्ट्स यहां पे क्लियर होंगे। इस एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन 2013 there will be the 3 candidate for the post of professor X, Y and Z whose chances of getting the promotion are in the proportion of 4:2:3। तो यहां पे हम देखते हैं कि X के प्रोफेसर बनने का, Y के प्रोफेसर बनने का और Z के प्रोफेसर बनने का क्या क्या चांस है। तो बेटा यहाँ पे रेशियो दे रखा है, तो हमारे पास अगर इसका रेशियो देखा जाए x का, तो वो कितना है, सुन 4 अपॉन टोटल को जोड़ दो नीचे, तो 3 और 2 5 और 4 9, तो बेटा ये आएगा 4/9, है ना भैया। ये हमारे पास x के प्रोफेसर बनने का चांस है। अगर आपसे बोला जाए कि y का प्रोफेसर बनने का चांस क्या है, तो 2/9, है ना भैया। टोटल हमारे पास 9 है, उसमें से 2 चांस है कि y प्रोफेसर बन जाए। इसी प्रकार से z के प्रोफेसर बनने का जो चांस है वो हमारे पास आ जाएगा 3/9। The probability that X, if selected, would be introduce a new subject of today's requirement in the department is 0.35। मतलब अगर X प्रोफेसर बनता है तो वो नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, इसकी वैल्यू ये दे रखी है। सिमिलरली Y और Z अगर नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.52 और 0.80। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी ए न्यू सब्जेक्ट इन द डिपार्टमेंट इन द ईयर ऑफ 2014। आपसे पूछा जा रहा कि नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो, इसकी क्या
प्रोबेबिलिटी। तो भैया यहाँ पे फलाना ढिमका नहीं बोल रहा है कि नया जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोड्यूस हो, बताओ वो एक्स करे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, बताओ वाई करे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, बताओ जेड करे, ऐसा नहीं पूछ रहा है। खाली आपसे पूछ रहा है कि नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो यार यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर यहाँ पे एक्स प्रोफेसर बनता है तो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस, मैं इसको एन से डिनोट कर रहा हूं, तो भैया उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास दे रखी है 0.35। इसी प्रकार से अगर y यहां पे सेलेक्ट होता है और वो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास दे रखी है 0.52, है ना, ये दे रखा है हमारे पास 0.52। और अगर z सेलेक्ट होता है तो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये दे रखी है। आपसे पूछा जाए कि भैया ठीक है बंदा सेलेक्ट हो गया, बताओ वो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बेटा हम यहां पे निकालेंगे Pn, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज Px इंटू Pn बाय एक्स, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज Pn बाय वाई, एंड ये इसको इससे करेंगे तो ये आएगा Pz P यहाँ पे n बाय z। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो बेटा यहाँ से हम इसको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आएगा हमारे पास 4/9 इंटू 0.35 प्लस 2/9 इंटू 0.52 प्लस 3/9 इंटू 0.80 आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं 1/9 तो मैं कॉमन निकाल देता हूँ, ये हमारे पास 0.35 दे रखा, तो यार ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 1.4, है ना। जब इसको 0.35 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.4 देगा। इस टाइप से जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास 1.04, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 0.52 इंटू 2, है ना, क्योंकि 9 तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, राइट। इस टाइप से जब इसको करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा हमारे पास आते आते 24, दैट इज 2.4 आ जाएगा, राइट। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यार ये आएगा 2.4, ये आएगा 3.44 और ये आएगा हमारे पास 4.84, है ना। तो ये आएगा हमारे पास 4.84 डिवाइडेड बाय 9, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। चाहे तो आप यहाँ से 3 से इसको डिवाइड करके देख लीजिए क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे मेरे हिसाब से 3 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है यहाँ पे ये, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर आप चाहो तो ये डबल यहाँ पे पॉइंट हटा दो तो ये आएगा 484 डिवाइडेड बाय 900, हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। देयर आर 3 बॉक्सेस कंटेनिंग रेस्पेक्टिवली 1 वाइट 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। इसमें यहाँ पे 3 अलग अलग बॉक्सेस दे रखे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे देखिए आपके पास 3 बॉक्सेस दे रखे हैं, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये एंड एक बॉक्स ये, ना। 3 बॉक्सेस आर गिवन, राइट। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देयर आर 3 बॉक्सेस कंटेनिंग रेस्पेक्टिवली 1 वाइट 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। तो जो पहला वाला बॉक्स है उसके अंदर आपको जो गिवन है वो हमारे पास ये दे रखा है कि 1 तो व्हाइट दे रखी है और हमारे पास यहाँ पे 2 रेड दे रखी है एंड 3 ब्लैक दे रखी है। सेकेंड बॉक्स में हमारे पास ये बोला जा रहा है कि 2 व्हाइट एंड उसके बाद हमारे पास दे रखा है 3 रेड एंड 1 ब्लैक। ये हमारे पास सेकेंड बॉक्स की बात करी जा रही। थर्ड बॉक्स में हमारे पास दे रखा है 3 व्हाइट 1 रेड एंड 2 ब्लैक, है ना। तो आपके पास दे रखा है 3 व्हाइट एंड 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। सुनिए आपके पास गिवन है, आपसे बोला जा रहा अ बॉक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम इट एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन। मतलब हमने तीनों में से एक बॉक्स को चूज किया और उसमें से हमने 2 बॉल को निकाला। द 2 बॉल्स आर 1 रेड एंड 1 व्हाइट, मतलब उसमें से एक रेड है और एक यहाँ पे व्हाइट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दिस केम फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स। आपसे पूछा जा रहा कि भैया ये फर्स्ट बॉक्स से आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, पहला बॉक्स ध्यान दीजिएगा, दूसरा बॉक्स एंड तीसरा बॉक्स। भाई इन तीनों में से कोई एक बॉक्स यहाँ पे हम चूज करेंगे। तो भैया तीनों में से किसी एक बॉक्स को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, 1/3 होगी। भाई तीनों में से किसी एक को चूज करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करा भैया, बॉक्स को चूज कर लिया, राइट। बॉक्स को चूज कर लिया, फर्स्ट बॉक्स को चूज किया। इसमें से हम 2 बॉल निकाल रहे हैं, एक रेड और एक व्हाइट, है ना। भैया हम निकाल रहे हैं एक रेड और एक व्हाइट फर्स्ट बॉक्स में से। तो बेटा फर्स्ट बॉक्स में से हमारे पास टोटल बॉल कितनी है, 6। इसमें से हम 2 बॉल निकाल रहे हैं, मतलब 6C2 टोटल केसेस हैं, जिसमें से एक रेड और एक व्हाइट। तो यहाँ आएगा ये 1C1 एंड 2C1। अगर आप देखेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू तो 2 आएगी और 6C2 हमारे पास होता है 6 × 5 अपॉन 1 × 2। तो यार यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2/15, राइट। तो यार ये हमारे पास इसके प्रोबेबिलिटी आएगी। सेकेंड आपसे बोला जा रहा है कि सेकेंड बॉक्स चूज हो जिसमें से रेड एंड व्हाइट निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो बेटा यहाँ पे भी अगेन हमारे पास 6C2 है, एक हमारे पास रेड और एक व्हाइट आ रही। तो बेटा ये आएगा हमारे पास 2C1 एंड
3C1। अगर आप देखेंगे तो ये आएगा, ऊपर आएगा 6 और नीचे आएगा हमारे पास 15, है ना। 6C2 की वैल्यू 15 होती है। इसी प्रकार से आपसे ये बोला जा रहा कि थर्ड बॉक्स चूज करें, एक में एक रेड और एक वाइट आए, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आएगा 6C2। अब भैया आपके पास ये बोला जा रहा कि एक तो वाइट और एक रेड आ रहा है, तो बेटा आप देखेंगे इसकी वैल्यू तो 3 आएगी, ये हमारे पास 15 आएगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा कि भैया ठीक है यार, है ना, आपसे पूछा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कैम फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स। मतलब हमने निकाली बाहर, एक रेड और एक वाइट आ गई, बताओ वो फर्स्ट बॉक्स से आए, इसके क्या प्रोबेबिलिटी। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा कि भैया रेड एंड व्हाइट तो आ गई, बताओ वो फर्स्ट से हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब इसका इनवर्स प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम ऊपर रखेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो बेटा ये आएगा हमारे पास फर्स्ट इनटू, ये आएगा हमारे पास यहाँ पे रेड एंड व्हाइट फर्स्ट ना। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ऊपर रखेंगे ना। अगर आपसे सेकंड बोला जाता है, सेकंड को मल्टीप्लाई करके ऊपर रखते हैं। डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी, राइट। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इनटू ये आएगा पी रेड वाइट फर्स्ट, फिर नेक्स्ट आएगा सेकंड, फिर ये आएगा हमारे पास पी रेड वाइट सेकंड, प्लस ये आएगा पी थर्ड एंड पी यहाँ पे आएगा हमारे पास रेड वाइट थर्ड, राइट। अब बेटा इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही आप इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो यार हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर रखेंगे तो 1/3 को 2/15 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे बेटा। तो ये आएगा हमारे पास 2/45, राइट, डिवाइडेड बाय, बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आएगा हमारे पास 2/45 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6/45। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास प्लस का 3/45। बट आप देखोगे 45 कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है, ऊपर 2 बचेगा और नीचे जब 45 का एलसीएम लेंगे हम वैसे भी, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो ये आएगा हमारे पास 2/45 अपन 11/45, तो 2/11 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 45 से 45 यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज may fall down either due to wrong designing or by inferior material used in the construction. Chance that if the designing is faulty is 10%। मतलब अगर डिजाइन गलत है तो 10% है ना। अब आगे बोला जा रहा है यहाँ पे कि एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कोलैप्स इफ द डिजाइनिंग इज फॉल्टी। यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि अगर हमारे पास यहाँ पे डिजाइन गलत है और वो कोलैप्स हो जाए, इसकी 95% है, एंड ड्यू टू द बैड मटेरियल इट इज 45%, और वो कोलैप्स हो जाए ड्यू टू द बैड मटेरियल, वो हमारे पास दे रखा 45%। इफ द ब्रिज इज कोलैप्स फाइंड द चांस दैट इट वाज ड्यू टू रॉन्ग डिजाइनिंग। आपसे पूछा जा रहा है कि वो रॉन्ग डिजाइनिंग की वजह से वो कोलैप्स हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ये बोला जा रहा है यहाँ पे देखो, पहली जो 10% हमारे पास दे रखी प्रोबेबिलिटी, वो रॉन्ग डिजाइनिंग की दे रखी कि भैया रॉन्ग डिजाइनिंग है। मैं अगर आपसे बात करूं तो यार यहाँ से हमारे पास मैं इसको WD लूंगा, दैट इज रॉन्ग डिजाइनिंग की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमारे पास 10%, दैट इज 1/10, है ना। और दूसरी प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ नहीं दे रखी, दैट इज इंफीरियर मटेरियल। भाई या तो रॉन्ग डिजाइनिंग की वजह से कोलैप्स करेगा या फिर इंफीरियर मटेरियल मतलब बैड मटेरियल की वजह से करेगा, राइट। तो सुन जो इंफीरियर मटेरियल यूज हो, या मैं इसको लिख दूं बैड मटेरियल, चलो मैं एक काम करता हूं इंफीरियर मटेरियल यूज करता हूं, है ना। तो यहां पे अगर ये 1/10 है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 9, भाई या तो इसकी वजह से कोलैप्स हो रहा है या इसकी वजह से कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 1 होता है ना। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया देखो यहाँ पे बेटा, इन सब का सम हमेशा 1 होता है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया इन सब का यहाँ पे क्या होता है, सम 1 होता है। अगर हमें 2 दे रही तो हम तीसरी 1 से माइनस करके यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि भैया ठीक है यार, अगर हम यहाँ पे रॉन्ग डिजाइनिंग यूज करते हैं उसकी वजह से कोलैप्स हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है बेटा 95%, राइट। तो यार ये हमारे पास दे रखा है 95%, तो या तो आप चाहो तो इसको ले लो 95/100। एंड अगर हमारे पास यहाँ पे इंफीरियर मटेरियल यूज हो, उसकी वजह से कोलैप्स हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास दे रखी 45%, दैट इज 45/100। भैया ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इफ द ब्रिज कोलैप्स फाइंड द चांस दैट इट वाज ड्यू टू द रॉन्ग डिजाइनिंग। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि भैया कोलैप्स हो गया, बताओ वो रॉन्ग डिजाइनिंग की वजह से कोलैप्स हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब इसका इनवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, मतलब बेस थ्योरम, राइट। तो हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी जिसकी हमें निकालनी है उसको मल्टीप्लाई करके, जिसकी इनवर्स निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई करके ऊपर रखिए, बाकी हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी, राइट। भैया ये ध्यान देने की
आवश्यकता है। ये इन्फीरियर मटेरियल है एंड यहाँ पे इन्फीरियर मटेरियल की वजह से कॉलेप्स हो, इसकी वैल्यू है, राइट। बट आप इसको मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 95/1000 है ना। बट जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय ये आएगा 95/1000 और इसको इससे करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 45 × 9। तो यार चलो 9 × 45 ही कर देता हूँ, बेटर है ना। डिवाइडेड बाय यहाँ से हमारे पास कितना रहा बेटा, ये 1000 आ रहा बेटा। 1000 कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 95। ऊपर तो हमारे पास 95 आ जाएगा, इसमें इन दोनों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 95 और 9 × 45, तो इसको जब मल्टीप्लाई करके इससे ऐड करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 500, राइट है ना। क्योंकि जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 405 और 95, आई थिंक नीचे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 500, राइट। अगर आप इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो भैया ऊपर आएगा 19, नीचे आएगा 100, दैट इज 0.19, इसकी क्या होगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। देयर आर 3 ट्रू कॉइन्स एंड 1 फॉल्स कॉइन, मतलब 3 तो हमारे पास ट्रू कॉइन है और एक हमारे पास फॉल्स कॉइन है विथ हेडेड ऑन अ बोथ साइड। दोनों साइड में हमारे पास क्या आ रहा, हेड आ रहा। अ कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉसेस 4 टाइम्स। हमने एक कॉइन को चूज किया और उसको 4 बार टॉस किया। इफ हेड अगर्स ऑल 4 टाइम्स then what is the probability that the false coin has been chosen and used। आपसे पूछा जा रहा कि हमने यहाँ पे कॉइन को रैंडमली सेलेक्ट किया और 4 बार टॉस किया, भैया चारों बार हेड आ गया, वो फॉल्स कॉइन से आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो भैया बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताना चाहता हूं कि हमारे पास यहाँ पे कितने कॉइन दे रखे भैया, ये हमारे पास 3 ट्रू कॉइन दे रखे हैं और एक हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, फॉल्स कॉइन दे रखा है। अगर आप देखें तो इन चारों कॉइन में से ट्रू कॉइन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, 3/4, और सुन यहाँ पे फॉल्स कॉइन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी बेटा, 1/4। पहली बात तो ये समझ लीजिए, है ना। अब हमने क्या करा, अब हमने यहाँ पे क्या करा है, सुन जो ट्रू कॉइन है उसको हमने सेलेक्ट किया, ध्यान दीजिएगा, और उसको टॉस किया, चारों बार हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, राइट। तो बेटा हम जानते हैं किसी भी कॉइन को अगर हम 4 बार टॉस करते हैं तो 2 की पावर 4 हमारे पास सैंपल पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर 16 पॉइंट्स आते हैं और एक ही केस ऐसा बनता है जब चारों बार हेड आएंगे। तो बेटा ऐसे केस में हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/16 होगी। अब हमारे पास जो दूसरा कॉइन है इसके दोनों साइड में हेड है। देखो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, विथ हेडेड ऑन बोथ साइड, मतलब ये वाला जो कॉइन है इसके दोनों साइड में हेड है। ये वाले कॉइन में एक साइड हेड है, एक साइड टेल है, एक साइड हेड, एक साइड टेल है, एक साइड हेड, एक साइड टेल। भैया ये ध्यान देने की जरूरत है, यहां पे दोनों साइड में हेड है। भैया आप कितनी बार भी उछाल लो, है ना, अगर हम फॉल्स कॉइन को सेलेक्ट करेंगे तो भैया हमेशा हेड ही आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 100% है। क्लियर है। अब आपसे यह पूछा जा रहा कि भैया हमारे पास एक कॉइन हमने रैंडमली सेलेक्ट किया और उसके चारों बार हेड आ गए, क्या आ गए, चारों बार हेड आ गए, बताओ वो फॉल्स कॉइन था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बेटा हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसकी कंडीशन, इसकी इनवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर रखेंगे तो भैया ये हमारे पास यहां पे आएगा, है ना, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास यहां पे क्या आएगा, PT × P, ये हमारे पास आएगा ट्रू, प्लस ये आएगा सुन P फॉल्स, P हेड 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 फॉल्स आ जाएगा, राइट। बेटा इसकी वैल्यू निकालेंगे आप, तो हम जानते हैं इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर रखेंगे तो बेटा ये तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 × 1, है ना। फिर डिवाइडेड बाय इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा 3/64, प्लस इसको ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 आएगा, राइट। बेटा हम काम करते हैं 1/4, यहाँ पे मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 16 और 3 19, इसमें नहीं आएगा 19/64, है ना। अगर आप इसको उल्टा कर दो दैट इज 1/4 × 64/19 यहाँ पे आएगा, तो इसमें इसको कैंसिल करेंगे तो ये 16 आएगा, दैट इज 16/19 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स के लिए और मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको सॉल्व जरूर करें। इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज़ ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें अगर आप CSIR नेट गेट CUTPG IIT की तैयारी मेरे साथ करना चाह रहे हैं तो ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉयड एंड iOS पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड इसमें ये हमारा टेलीग्राम है जहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस की जो लेटेस्ट अपडेट्स होती है या कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पे देते रहते हैं, तो यहाँ पे आप वो इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। इसमें मैथ्स केयर ऐप को कैसे डाउनलोड करना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, कैसे सब्सक्रिप्शन लेना वो भी आप वहाँ पे मिल जाएगा। हमारे जो स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी के जो पुराने वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।